कक्षा छठी, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण किसे कहते हैं यह जानेंगे। बच्चों, वर्ण जिसे इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, क, च इत्यादि। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, अब हम स्वर किसे कहते हैं यह पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह बच्चों हमारे 11 मुख्य स्वर हैं। जो होता है उसे अनुस्वार कहते हैं और अह जो होता है उसे विसर्ग कहते हैं। बच्चों, अब हम व्यंजन किसे कहते हैं यह पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकते हैं। उनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। तो बच्चों, ये हमारे कुल 35 व्यंजन हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब कोई व्यंजन दो व्यंजनों के मिलने से बनता है तो उस व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे पहला संयुक्त व्यंजन है श, जो क और श के मिलने से बना है। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र, त और र। यह त और र के मिलने से त्र बनता है। ज्ञ, ज और इया, इन दो वर्णों के मिलने से ज्ञ बनता है। श्र, श और र के मिलने से श्र बनता है। अब बच्चों, हम अनुस्वार किसे कहते हैं यह जानेंगे। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी किसी शब्द के ऊपर छोटी सी बिंदी होती है। वह जो बिंदी होती है उसी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंकज, इसमें देखिए प के ऊपर एक छोटी सी बिंदु लगी हुई है। जंगल, जंगल में ज के ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ है। पंजाब, पंजाब में भी प के ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ है। तो यह छोटा सा जो बिंदु है इसे ही अनुस्वार कहते हैं। अब हम बच्चों विसर्ग किसे कहते हैं यह जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। वर्ण के बाद लगने वाले बिंदु को विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, दुख, पुनः इत्यादि। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो प्रातः है उसमें त के आगे 2 बिंदु लगा हुआ है। दुख में
दू के आगे 2 बिंदु लगा हुआ है। पुनः में न के आगे 2 बिंदु लगा हुआ है। तो बच्चों यह जो 2 बिंदु होता है इसे ही विसर्ग कहते हैं। अब हम अनुनासिक किसे कहते हैं यह जानेंगे। वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु, अर्थात बच्चों जहाँ पर आधा चांद और उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु रहता है, अनुनासिक कहलाता है। बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी किसी शब्द के ऊपर आधा चांद और उसके ऊपर एक बिंदु लगा होता है, उसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे मुंह, ऊंट, पूंछ। अब बच्चों यहाँ पर देखिए मुंह के ऊपर आधा चांद और एक बिंदु लगा हुआ है। ऊंट में ऊ के ऊपर एक आधा चांद और बिंदु लगा हुआ है। पूंछ में पू के ऊपर आधा चांद और बिंदु लगा हुआ है। तो यह आधा चांद और जो बिंदु होता है इसे ही अनुनासिक कहते हैं। अब हम द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। जब एक व्यंजन अपने समान व्यंजन से जुड़ता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, खट्टा, पत्ता आदि। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो पक्का शब्द है उसमें आधा क जो है वह अपने क व्यंजन से ही जुड़ा हुआ है। खट्टा में भी ट जो है वह ट से जुड़ा हुआ है। पत्ता में भी आधा त अपने त से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे जो व्यंजन होते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब हम मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। बच्चों यह देखिए ये सारी हमारी मात्राएं हैं। धन्यवाद।